Welcome back, students. Myself KK Agrawal sir. Today in this topic we are going to study now generalized method of interval for solving inequality. टॉपिक का नाम है बेबी कर्व मेथड. बेबी कर्व मेथड मेन टॉपिक है हमारा जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी. इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड. हमारे पास में अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज आएगी, तो उन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज. जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, इसी को हम दूसरे नाम से कहते हैं बेटा बेबी कर्व मेथड. रिमेंबर रखना सभी स्टूडेंट्स, क्या दूसरा नाम है? बेबी कर्व मेथड. अब हम इस पे काफी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, काफी प्रॉब्लम्स हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी सम रूल्स हाउ टू यूज दिस मेथड इन द क्वेश्चंस. चलिए, तो सबसे पहले हम एक कंडीशन लेते हैं बेटा. कोई भी हम फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स. लेट अस टेक एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस a1 की पावर चल रही है बेटा k1, x माइनस a2 की पावर चल रही है k2, x माइनस a3 की पावर चल रही है k3. इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है. मैं n फैक्टर ले सकता हूं. कितने फैक्टर ले सकता हूं बेटा? n फैक्टर ले सकता हूं. मैक्सिमम क्वेश्चंस में यदि हम बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यदि हम बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास में 4 या 5 फैक्टर से ज्यादा नहीं आते हैं. इनइक्वालिटी में यदि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम ले तो मैक्सिमम 5 to 6 फैक्टर्स ही लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं. इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है. लेकिन फिर भी आ जाए तो उस केस में भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, तो हमने देखा कि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ली. सपोज कीजिए लेट अस टेक एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास में. यहां पर बेटा जो k1 k2 k3 है, k1 k2 जो k3 है, ये हम इंटीजर्स लेके चलेंगे. क्या लेके चलेंगे? k1 k2 k3 जो पावर है वो इंटीजर लेके चलेंगे. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. यदि k की पावर नेगेटिव हुई तो उस केस में वो फैक्टर नीचे जाके डिनोमिनेटर में इट विल बिकम पॉजिटिव. रिमेंबर रखना. तो k को हम यहां पर इस केस में चलिए हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं. यदि नेगेटिव हुआ k की पावर तो उस केस में वो फैक्टर डाउनवर्ड में जाके इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव पावर. राइट? तो k की पावर हम इंटीजर लेते हैं, नॉर्मली इंटीजर ले लेते हैं. चलिए i ले लेते हैं. तो k1 k2 k3 तो हो गया इंटीजर. अब यहां पर हम देखिए इस फैक्टर को बेटा जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी? a1 a2 a3. तो बेटा यहां पर जो a1 a2 a3 है, दीज आर द रियल नंबर. रियल नंबर का मतलब है कि a1 a2 a3 कोई भी रियल नंबर ले सकता है. रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, क्योंकि एक रैशनल और इररेशनल दोनों नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए. एक बात. अब हमें सपोज कीजिए अब हमारे पास में इनइक्वालिटी बन रही है. क्या क्या इनइक्वालिटी बन सकती है? देखिए बेटा, इस फंक्शन की क्या क्या इनइक्वालिटी बन सकती है. पहली इनइक्वालिटी आ सकती है फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ सकता है. तो इंटरवल क्या आएगा? x माइनस a1 की पावर k1 इंटू x माइनस a2 की पावर k2 इंटू x माइनस a3 की पावर k3 इज ग्रेटर देन 0. इस तरह से इनइक्वालिटी आ जाएगी. सेकंड क्या इनइक्वालिटी बन सकती है हमारी? फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उस केस में इनइक्वालिटी आ जाएगी x माइनस a1 की पावर k1 x माइनस a2 की पावर k2 x माइनस a3 की पावर k3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थर्ड क्या इनइक्वालिटी आएगी? क्योंकि बेटा हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम इनइक्वालिटीज के कांसेप्ट पे अब जा रहे हैं. मेन क्वेश्चंस आईआईटी मेंस एडवांस में हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज नाउ. सिमिलरली थर्ड इनइक्वालिटी आ सकती है f of x इज लेस देन 0 एंड फोर्थ इनइक्वालिटी हमारे पास आ सकती है फंक्शन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0. एक ही क्वेश्चन, एक ही फंक्शन की हम चार टाइप से इनइक्वालिटी बना सकते हैं. कौन कौन सी टाइप्स है वो आपके सामने. थर्ड इनइक्वालिटी आ सकती है x माइनस a1 की पावर k1 इंटू x माइनस a2 की पावर k2 इंटू x माइनस a3 की पावर k3 इज ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 साइन आ गया. फोर्थ इनइक्वालिटी आ रही है x माइनस a1 की पावर k1 इंटू x माइनस a2 की पावर k2 इंटू x माइनस a3 की पावर k3 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0. तो हमने देखा ये बेटा हमें कोई भी एक फंक्शन दे रखा था, क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब पावर 1 1 1 होगी. k1 k2 k3 यदि तीनों पावर बेटा 1 1 1 आ रही है तो उस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होगी. अब ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का आएगा वो डिग्री बेटा डिपेंड करती है इस पे कि k1 k2 k3 कितना इंटीजर है. जितना k1 k2 इंटीजर होगा, जैसे जैसे k1 k2 k3 की वैल्यू चेंज होगी
तो बेटा पॉलिनोमियल भी हमारी चेंज होती जाएगी, क्यूबिक बनेगी, कभी 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, 100 डिग्री की, वो डिपेंड करेगा ऑन द पावर। अब हमें वेवी कर्व मेथड और जो टॉपिक का नाम है जर्नलाइज्ड मेथड, जर्नलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल। ये जर्नलाइज्ड मेथड और वेवी कर्व मेथड क्या होता है, क्या काम में आता है, व्हाई वी स्टडी इन क्वेश्चंस का हम आंसर लेने जा रहे हैं कि हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो वेवी कर्व मेथड और जो जनरलाइज मेथड ऑफ इंटरवल है, मैंने आपको जैसे बता दिया है, ये दोनों मेथड एक ही है, एक ही मेथड का दूसरा नाम कह रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। सेकेंडली एक बात को हमें ध्यान देना है कि जो वेवी कर्व मेथड और ये हमारा जो जनरलाइज मेथड है, ये हम क्या काम में लेंगे। दोनों मेथड सेम है, क्वेश्चन सिर्फ हमें आंसर इस बात का चाहिए कि ये काम में किस काम में आएगा, ये किस काम में आएगा, इसका हमें आंसर चाहिए कि ये मेथड किस काम में हमारे आएगा। क्लियर है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों मेथड जो है सेम मेथड है और हमारे क्या काम आएंगे बेटा, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। जो इनइक्वालिटी बनी है आप देखिए, आपको कोई भी फंक्शन देके दे सकता है पेपर में, इक्वेशंस के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है किसी भी टाइप का। तो ऐसे फंक्शन की अब देखिए 4 इनइक्वालिटी पॉसिबल है, 4 ही बन सकती है बेटा। गिवन जो भी फंक्शन देगा उसकी 4 ही इनइक्वालिटी पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इन 4 इनइक्वालिटी के अलावा तो बेटा कोई इनइक्वालिटी बनेगी नहीं इस फंक्शन की, इन 4 इनइक्वालिटी के अलावा कोई नहीं बने। अब हमें ये कहेगा सॉल्व करो इस इनइक्वालिटी को, इन इनइक्वालिटी को क्या करने के लिए बोलेगा, सॉल्व करने के लिए बोलेगा। सॉल्व करने का मतलब आपको x का इंटरवल फाइंड करना है। आप छोटे क्वेश्चंस बेटा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बेटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं कोई, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 लिखा मैंने, ऐसे सपोज कीजिए लिखा, तो आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था। सॉल्व करके क्या किया था, आपने सॉल्व करके x का इंटरवल निकाला था कि x के किस इंटरवल में इसका आंसर आ रहा है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आया, इससे x का आंसर आया इट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 0, ये आंसर आएगा। क्लियर? तो बेटा किसी भी कभी भी किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बोलता है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल। आपको रियल नंबर लाइन पे इंटरवल फाइंड करना है, x का वो इंटरवल फाइंड करना है कि x की वैल्यू जब उस इंटरवल में से उस इनइक्वालिटी में आप पुट करो तो वो इनइक्वालिटी क्या हो जाए बेटा, सेटिस्फाई हो जाए। सॉल्विंग द इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सॉल्विंग द इनइक्वालिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद में x के वो इंटरवल फाइंड करना कि उस इंटरवल में यदि x की कोई भी वैल्यू ली जाए और उसमें पुट की जाए तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। तो बेटा ये तो एक जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, यहां पर भी कुछ हमें ऐसा ही करना है। इस इनइक्वालिटी के 4 केस पॉसिबल है और हमें क्वेश्चन में कोई भी केस वो देख सकता है, हो सकता है सेकंड केस दे दे, थर्ड केस दे दे, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो कॉमन सेंस है, हमें क्या ढूंढना है, x का इंटरवल फाइंड करना है। अब बेटा जो x का इंटरवल फाइंड करना है, वो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड, या फिर इसको कह सकते हैं जर्नलाइज्ड मेथड। एक ही बात है, जर्नलाइज्ड मेथड। अब ये होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं और इसको कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे बेटा साइन स्कीम मेथड। इसको एक नाम से और जाना जाता है, ध्यान देना, इसका एक और नया नाम है जिसका नाम है साइन स्कीम मेथड। क्या नाम है, साइन स्कीम मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसके कुछ रूल्स है, वो मैं आपको पीडीएफ फाइल में मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। रूल्स क्या है, रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट रूल है बेटा, हमें सिर्फ इसको सीखना है, रटना नहीं। तो रूल्स के हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है हमें कि सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो। सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो, एक नंबर लाइन बढ़ाओ और उस नंबर लाइन के ऊपर आप क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो। किसको प्लॉट करना है, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, ये नया वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, 11th क्लास में आप लोग फ्रेशर्स हो तो आप लोगों के लिए नया वर्ड आ गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा वो पॉइंट्स होते हैं जो फंक्शन के रूट्स आएंगे, फंक्शन के जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। देखो यदि इसको 0 आप पुट करोगे इस फैक्टर को तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा a1, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी a2, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी a3। तो जो फैक्टर्स हमारे पास में आ रहे हैं उन फैक्टर्स को आप मन में या फिर रफ में 0 के इक्वेट कर लो और इक्वेट करने पे x की वैल्यू निकाल लो, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो x की क्या क्या वैल्यू है क्रिटिकल पॉइंट पे, a1 आया बेटा, a2 आया, a3 आया। ये हमारे अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंट में क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ गए। एक बात और बता देता हूं,
हमेशा न्यूमरेटर के रूट्स एक्सेप्ट करेंगे, खाली न्यूमरेटर के रूट्स एक्सेप्ट करेंगे। डिनोमिनेटर के जो रूट्स होंगे वो भी क्रिटिकल पॉइंट में हम प्लॉट जरूर करेंगे नंबर लाइन पे, लेकिन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू जो भी आएगा, उसको कभी भी हम फाइनल आंसर इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। चलिए, तो सबसे पहला काम है क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करो। क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो प्लॉट कर दो a1 a2 a3, ये डेटा मैंने आपको सामने प्लॉट कर दिए 3 प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, क्योंकि मैं इनइक्वालिटीज के बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इनइक्वालिटीज में, जिसमें फैक्टर्स काम आ रहे हैं या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर काम आ रहे हैं, मतलब रैशनल फंक्शन हो सकता है। रैशनल फंक्शंस क्या होता है, 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो होता है। कोई भी 2 पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन भी हमें मिल सकता है, जरूरी नहीं है फंक्शन हमें एक लाइन में ही देके रखेगा, अपॉन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड रूल, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, कर दिया हमने प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वेवी कर्व मेथड का सेकंड रूल क्या कहता है उसको अंडरस्टैंड करना। वेवी कर्व मेथड का सेकंड रूल ये कहता है कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं इन फैक्टर में कभी भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेटा। x का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो या तो उसको पॉजिटिव बनाओ, माइनस साइन को कॉमन निकाल के पॉजिटिव बनाओ। वेवी कर्व मेथड जो मैं अब रूल अप्लाई करने जा रहा हूं, ये रूल सिर्फ तभी अप्लाई करना है आपको, डायरेक्टली तभी अप्लाई करना है जब बाहर भी माइनस साइन नहीं हो और x के सारे कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो। ऐसी ही सिचुएशन होगी ज्यादातर आपके पास, 99% सिचुएशन ऐसी ही होगी ज्यादातर, जब x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे और बाहर भी पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन बाई चांस यदि 1% बाहर नेगेटिव साइन आ गया तो वो केस हम अलग से डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। प्रॉब्लम्स जब हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे उस केस को। अभी हम सिर्फ वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें x के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव साइन लगा हुआ, नेगेटिव साइन नहीं है। तो उस केस में बेटा वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि हमारी जो कर्व चलेगी वो कर्व हमेशा राइट साइड से चलेगी, ऊपर से। इस तरह से बेटा कर्व चलेगी, हमारी कर्व राइट साइड से चलेगी, ऊपर से, हमेशा ऊपर से, ध्यान रखना राइट साइड से चलेगी कर्व ऊपर से। केस मैंने बता दिया, कंडीशन है कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, बाहर भी साइन पॉजिटिव होना चाहिए। उस केस में हमारी कर्व हमेशा राइट साइड से चलेगी, ऊपर से। कर्व ऊपर से चलेगी, आएगी, टकराएगी, उस क्रिटिकल पॉइंट के साथ टकराएगी। अब देखना बेटा, आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब क्या होगा, हमें 2 टाइप डिस्कस करना है बेटा। एक डिस्कस करना है हमें, एक पॉइंट डिस्कस करना है सिंगल पॉइंट क्या होता है, एक बार डिस्कस करना है कि सिंगल पॉइंट क्या होता है, और एक डिस्कस करना है कि डबल पॉइंट क्या होता है, डबल पॉइंट। ये 2 वर्ड वेवी कर्व मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। यदि हमें सबसे पहले ये डिस्कशन नहीं किया तो हम ये वेवी कर्व मेथड को सीधा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना। और एक बात और बता देता हूं, जहां जहां बेटा कर्व ऊपर आएगी, क्या आएगी, जहां जहां कर्व ऊपर आएगी उस साइड में साइन, उस इंटरवल में साइन, ये इधर प्लस इंफिनिटी जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी रहेगा। जहां जहां कर्व ऊपर होगी, जिस इंटरवल में कर्व ऊपर होगी उस इंटरवल में साइन हमेशा प्लस का आएगा। इस बात पे ध्यान देना वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले कर्व को आगे बढ़ाने से पहले, to proceed the curve further according to the wavy curve method, first of all we have to discuss about the single point and double point. Let's have a discussion on the single point and double point. तो बेटा सिंगल पॉइंट एंड डबल पॉइंट क्या होते हैं उसका हम डिस्कशन करते हैं। सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट काफी सिंपल टास्क है। किसी भी फैक्टर के ऊपर यदि पावर ऑड चल रही है बेटा, किसी भी फैक्टर के ऊपर यदि पावर ऑड चल रही है, ध्यान देना, किसी भी फैक्टर के ऊपर यदि पावर ऑड चल रही है तो बेटा फैक्टर के ऊपर यदि पावर ऑड चल रही है तो उस फैक्टर के कारण x की जो वैल्यू निकल के आएगी, उस फैक्टर के कारण x की जो वैल्यू निकल के आएगी, उस x की वैल्यू को हम सिंगल पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, सिंगल पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। जैसे सपोज करो बेटा यहां पर k1 k2 k3 के काम करते हैं, कुछ समय आ गया कि पावर ले लेते हैं हम। चलिए अब k1 k2 k3 की हम कुछ पावर ले लेते हैं। k1 की वैल्यू ले लेते हैं 2, k3 की पावर ले लेते हैं हम 4, k4 k2 की पावर ले लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 1 ले लेते हैं, और k3 की पावर भी हम ऑड नंबर ले लेते हैं 5। अब एक टाइम आ गया क्योंकि हमें पता है कि k1 k2 k3 इंटीजर्स है, तो अब समय आ गया है कि हम इंटीजर्स वैल्यूज लेके ही इसको अंडरस्टैंड करें। तो बेटा k1 के ऊपर हमने क्या वैल्यू ली है, k1 के ऊपर हमने वैल्यू ली है 2, k2 के ऊपर क्या वैल्यू ली है हमने 1,
K3 के ऊपर हमने क्या वैल्यू ली है 5, क्योंकि क्वेश्चंस में तो वैल्यू देके रखेगा, क्वेश्चंस में तो अननोन देता नहीं है, क्वेश्चन में हर फैक्टर के ऊपर कोई ना कोई पावर होगी, वो हमें पता होगी, डेफिनेटली पता होगी, अननोन नहीं होगी। तो बेटा सिंगल पॉइंट क्या होता है, सिंगल पॉइंट x की वो वैल्यू आएगी, उस फैक्टर की वैल्यू होगी सिंगल पॉइंट जब फैक्टर के ऊपर पावर क्या होगी, ऑड पावर होगी, ऑड पावर होनी चाहिए फैक्टर के ऊपर। तो देखो बेटा इस फैक्टर के ऊपर ऑड पावर है, इस फैक्टर के ऊपर भी ऑड पावर है, तो यहां पर इस फैक्टर को जीरो पुट करने पे x की जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, x इजिकल टू a2 आएगी, और क्या वैल्यू आएगी दूसरे वाले के कारण, x इजिकल टू a3 आएगी। तो बेटा ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए इनको हम सिंगल पॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, सिंगल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ दोज फैक्टर्स, वैल्यूज ऑफ दोज फैक्टर हुज पावर इज ऑलवेज ऑड, जो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, ऑड होता है, उसको हम सिंगल पॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इधर बस इतना ध्यान रखना, फैक्टर्स के ऊपर जब भी पावर आपको ऑड नजर आ रही है तो उस फैक्टर से जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी उसको हम सिंगल पॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं डबल पॉइंट की। डबल पॉइंट क्या होता है बेटा, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। किसी भी फैक्टर के ऊपर जब इवन पावर होगी, कैसी पावर होगी बेटा, इवन पावर होगी, किसी भी फैक्टर पे जब इवन पावर होगी, या फिर मॉडुलस फंक्शन है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो भी डबल पॉइंट की कैटेगरी में आएगा, जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा वो भी डबल पॉइंट की कैटेगरी में आएगा। ध्यान देना, फैक्टर के ऊपर कभी भी इवन पावर आएगी तो वहां से जो भी x की पॉसिबल वैल्यू निकल के आएगी, क्या वैल्यू आ रही है, इस फैक्टर को जीरो पुट करने पे वैल्यू कितनी आएगी, x इजिकल टू a1। तो बेटा ऐसे क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डबल पॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते समय, साइन स्कीम मेथड बनाते समय सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया है नंबर लाइन के ऊपर, वो पॉइंट सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है, तो इनके नीचे लिख देना बेटा। तो हमारा a1 कैसा पॉइंट आया, सिंगल पॉइंट, a1 कैसा है, डबल पॉइंट, तो इसके नीचे लिखो dp, dp। a2 कैसा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, इसके नीचे लिखो sp। a3 कैसा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, इसके नीचे लिखो sp। sp का मतलब सिंगल पॉइंट, dp का मतलब डबल पॉइंट, लिख दिया। तो सबसे पहले फंक्शन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय वेवी कर्व मेथड से साइन स्कीम मेथड को प्लॉट करते समय सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते के साथ ही ये पता लगाओ कि सिंगल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है, एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली अप्लाई द वेवी कर्व मेथड। लेकिन वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए कंडीशन याद रखना, x के कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव का केस हम अलग से करेंगे। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब हम फाइनली वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं क्वेश्चन में, और इस इनइक्वालिटी का आंसर निकालने जा रहे हैं। सपोज कीजिए अब हमें इस इनइक्वालिटी का साइन स्कीम मेथड बनाना है, किसका, हम फर्स्ट की बात करेंगे अभी से, ये मैंने फर्स्ट पे टिक कर दिया। आपको पता भी होना चाहिए कि किस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं। पॉसिबल 4 इनइक्वालिटी थी हमारे पास, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को, जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 चल रहा है और k1 k2 k3 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। k1 की वैल्यू है हमारे पास में 2, k2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 1 और k3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 5। ये हमने एज्यूम किया अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करें, राइट साइड से कर्व आएगी क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वेवी कर्व मेथड से। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, पॉइंट यदि सिंगल पॉइंट हुआ, पॉइंट यदि सिंगल पॉइंट हुआ तो बेटा वो कर्व नीचे पास हो जाएगी। पॉइंट यदि सिंगल पॉइंट हुआ तो वो कर्व नीचे पास हो जाएगी, फिर आगे चली जाएगी। लेकिन यदि पॉइंट डबल पॉइंट हुआ तो वो कर्व टकरा के, उस पॉइंट से कर्व टकरा के दोबारा पीछे की तरफ रिपीट हो जाएगी, मतलब कर्व नीचे की तरफ पास नहीं होगी। यदि पॉइंट कैसा पॉइंट हुआ, डबल पॉइंट हुआ, तो ध्यान देना कर्व टकरा के आगे चली जाएगी। लेकिन अभी बेटा पॉइंट हमारा कैसा पॉइंट है, अभी हमारा पॉइंट जो है वो सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट तो कर्व आगे पास हो जाएगी आराम से, कर्व आगे पास होगी, यहां पर जाएगी, टर्न करेगी, कर्व टर्न करेगी, दोबारा सिंगल पॉइंट है तो कर्व यहां से भी पास हो जाएगी। अब आगे जाएंगे तो ये कर्व टर्न करके यूं आएगी, पैराबोला की तरह चलेगी बेटा। वेवी कर्व मेथड ये कहता है फंक्शन यदि कंटीन्यूअस है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो कर्व यूं चलेगी लाइक अ कर्व, पैराबोला की तरह। अब यहां पर देखो बेटा, जैसे ये कर्व आएगी, कर्व यहां पर टकराएगी। क्यों टकराएगी, क्योंकि ये क्या पॉइंट है बेटा, डबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, डबल पॉइंट वाला क्रिटिकल पॉइंट है। तो डबल पॉइंट है तो कर्व विल कोलाइड, इस पॉइंट से कर्व क्या करेगी बेटा, कोलाइड करेगी, कोलाइड करके नीचे पास ना करके आगे की तरफ चली जाएगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब वेवी कर्व मेथड को आगे अप्लाई करते हैं। वेवी कर्व मेथड कहता है राइट साइड से कर्व स्टार्ट होगी ऊपर से, यदि मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव साइन है इनइक्वालिटी के अंदर। इस इनइक्वालिटी में देखना है, फंक्शन पे ध्यान मत देना बेटा, इतना फंक्शन पे ध्यान मत देना,
जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन हो उस पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, फंक्शन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। तो जो आपकी गिवन इनइक्वालिटी उस पर ध्यान देना है कि एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, बाहर साइन पॉजिटिव हो। यदि बाहर नेगेटिव साइन हो तो उस नेगेटिव साइन को राइट साइड में भेज देना और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेना, और उसके बाद में फिर बेबी कर्व मेथड अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद में बेबी कर्व मेथड हमारा आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो राइट साइड से कर्व स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन आएगा। यदि बेटा सिंगल पॉइंट से कर्व पास होगी तो कर्व जैसे ही नीचे आएगी, यदि कर्व नीचे आ रही है, नंबर लाइन के नीचे आ रही है, तो उस इंटरवल में माइनस साइन आएगा। और कर्व जब आगे की तरफ जा रही है, कर्व यदि एक्स एक्सिस से ऊपर है तो बेटा ये जो A1 से A2 इंटरवल है इसमें प्लस साइन आएगा। अभी भी कर्व नंबर लाइन से ऊपर की तरफ चल रही है तो इधर भी प्लस साइन आएगा। तो बेबी कर्व मेथड बेटा काफी अच्छी बात बता रहा है, ध्यान देना। बेबी कर्व आपको काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इस बात पे ध्यान देना सभी बच्चे। बेबी कर्व मेथड अब आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी तो जब हमने सॉल्व किया तो कर्व राइट साइड से स्टार्ट हुई, सिंगल पॉइंट से पास हो जाएगी, डबल पॉइंट पे टकरा के चली जाएगी। तो यहां से क्या देखा हमने, कर्व जब एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है तो उस इंटरवल में साइन प्लस आएगा, कर्व जब एक्स एक्सिस के नीचे आ रही है उस इंटरवल में तो साइन नेगेटिव आएगा। एक बात। दूसरी बात हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बेटा साइन चेंज तब होंगे जब सिंगल पॉइंट होगा। आप देखो, जब भी सिंगल पॉइंट है तो उसके अराउंड साइन अल्टरनेट आ रहे हैं। सिंगल पॉइंट के साइन हमेशा अराउंड क्या आएंगे बेटा, अल्टरनेट साइन आएंगे, ध्यान देना, कभी भी गलती नहीं होगी। सिंगल पॉइंट के अराउंड साइन हमेशा अल्टरनेट आएंगे, और जो डबल पॉइंट होगा उसके दोनों साइड सेम साइन आएगा, या तो प्लस प्लस साइन आएगा या माइनस माइनस साइन आएगा। इसीलिए बेबी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले वी हैव टू चेक द कंडीशन ऑफ सिंगल पॉइंट एंड डबल पॉइंट। अब फाइनली हम अपना आंसर देखने जा रहे हैं। तो बेटा हमें कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी। फर्स्ट इनइक्वालिटी किस इंटरवल में आ रही है, फंक्शन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। हमें कौन सी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाली। यानी बेटा हमें इनइक्वालिटी में वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो एक्स का इंटरवल निकालना है जो फंक्शन में पुट करने पर आंसर क्या देगा, 0 से बड़े आंसर देंगे। और ये साइन स्कीम मेथड बेटा किसका बना है, ये इसी इनइक्वालिटी का हमने साइन स्कीम मेथड तैयार किया है। बेबी कर्व मेथड से जो हमने नंबर लाइन बना के जो डायग्राम तैयार किया है, ये कर्व जो बेबी कर्व मेथड से प्रिपेयर किया, ये किसके लिए प्रिपेयर किया है, ये इसी इनइक्वालिटी का बेबी कर्व मेथड का डायग्राम हमने प्रिपेयर किया। एक बात और बता देता हूं, क्योंकि यहां पर बेटा डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं आ रहा, यहां पर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम x की वैल्यू a1 भी लेंगे, a2 भी लेंगे, a3 भी लेंगे, ये सारी वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर। चलिए अब फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0 का इंटरवल फाइंड करना, तो इसका इंटरवल का क्या मतलब है, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आंसर आएगा। देखिए ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो नेगेटिव वाला इंटरवल तो आएगा ही नहीं भाई, ये इंटरवल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू a2 से a3 के इंटरवल में पुट करने पर फंक्शन की जो इनइक्वालिटी है वो क्या जवाब दे रही है बेटा, नेगेटिव आंसर दे रही है, तभी तो x एक्सिस के नीचे जा रही है। तो हमें कौन से इंटरवल चाहिए, हमारे आंसर्स x की वो पॉसिबल वैल्यू आएगी जिसपे हमारा फंक्शन क्या दे रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है। तो ग्रेटर देन 0 आंसर देखो सारे बच्चे कहां कहां है, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से यदि x की वैल्यू a1 लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, a1 से a2 वैल्यू लेंगे x की वैल्यू तब भी इनइक्वालिटी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, a3 से लेके इंफिनिटी वैल्यू लेंगे तब भी इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो बेटा इस इनइक्वालिटी के फाइनल सॉल्यूशन क्या मिले वो देखो, क्या इंटरवल आया। ये इस इनइक्वालिटी के लिए जो सॉल्यूशन निकल के आया वो सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर a2 तक नहीं आएगा। इसमें a1 पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जानना चाहते हो क्यों, a1 के पॉइंट को हम देखो, पॉजिटिव साइन तो इन दोनों इंटरवल में आ रहा है, तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, सीधा वो इंटरवल लिख लेगा, सर माइनस इंफिनिटी से a2 सीधा इंटरवल ले लेते हैं। नहीं ले सकते सीधा इंटरवल, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा a1 पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा उसके बीच में, और x की वैल्यू a1 नहीं ले सकते, क्योंकि यदि x की वैल्यू a1 ले ली तो बेटा a1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, और यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ, यहां पर ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है। इसका मतलब हम x की वैल्यू a1 भी कंसीडर नहीं करेंगे, a2 भी नहीं लेंगे, a3 भी नहीं लेंगे, x की ये तीनों वैल्यू इंटरवल के अंदर नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो इंटरवल चाहिए जिसमें आंसर क्या दे, ग्रेटर देन 0। यहां पर इक्वल टू साइन यदि लगा हुआ होता तो हम a1 को भी कंसीडर करते और a3 को भी कंसीडर करते। इस बात का भी ध्यान रखना है सॉल्व करते समय इक्वालिटी को, एक इंटरवल भी, एक वैल्यू भी फालतू नहीं आनी चाहिए और एक वैल्यू भी कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इंटरवल अलग अलग आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से बेटा पहला इंटरवल आएगा a1 ओपन इंटरवल यूनियन
फिर इंटरवल आएगा A1 से A2, क्योंकि इसमें भी प्लस वैल्यू दे रहा है, A1 से A2। थर्ड इंटरवल आएगा यूनियन A3 से इंफिनिटी, A3 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ये हमारा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। ये जो इनइक्वालिटी हमें दे रखी है बेटा, फर्स्ट इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा। और एक बात और बता देता हूं, यदि फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी की बात की जाए तो बेटा दोनों इनइक्वालिटी सेम है, सिर्फ यहां पर इक्वल टू साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल टू साइन। जब यहां पर इक्वल टू साइन वाला केस, यदि हम सेकंड केस को सॉल्व कर रहे होते, बाई चांस मानो फर्स्ट केस की जगह हम सेकंड केस को सॉल्व कर रहे होते, तो क्या होता यहां पर A1 वाले पॉइंट को हम क्लोज इंटरवल में ले लेते, इसको क्लोज में ले लेते। क्यों ले लेते? क्योंकि A1 को पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, इनइक्वालिटी का 0 अलाउड है, सेकंड केस में इक्वल टू अलाउड है, तो इसको हम क्लोज में कर देते, A1 को क्लोज में कर देते, A2 को क्लोज में कर देते, A3 को क्लोज में कर देते। ये डिफरेंस आता फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने में और सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने में, बाकी आंसर एज इट इज फोटोकॉपी सेम रहता। तो बेटा ये था हमारा बेबी कर्व मेथड। तो बेबी कर्व मेथड क्या काम आएगा? बेबी कर्व मेथड हर टाइप की जो इनइक्वालिटीज बनेगी हमारे पास में, इनइक्वालिटी से ये जो साइन स्कीम प्रिपेयर होगा बेटा, साइन स्कीम मेथड का ये जो चार्ट तुम्हें दिख रहा है, जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये प्रिपेयर होगा और इसकी हेल्प से हम काफी आसानी से, काफी इजी तरीके से हम इंटरवल डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। हम बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक एक इंटरवल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमें बेबी कर्व मेथड सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और एक बात आपको मैं बता देता हूं, इस मेथड के ऊपर मैं आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम इस मेथड पे डिस्कस करेंगे, आईटी से रिलेटेड, मेंस, एडवांस से रिलेटेड। और इतनी प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको बेबी कर्व मेथड एकदम सेकंडों के हिसाब से बेटा टिप्स पे तैयार करना है, क्योंकि ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं पूरी कैलकुलस के अंदर आपके हर जगह काम आएगा, अलजेब्रा के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपीजीपी है, इनइक्वालिटीज है, उनमें चैप्टर्स में भी आपके काम आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है, आपका बेस 11th क्लास का एक ऐसा बेस है जिसपे स्टूडेंट्स पहले फोकस नहीं करते हैं, ध्यान देते नहीं है। और यदि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो मैं गारंटी देता हूं यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑल्सो। आप डोमेन और रेंज भी नहीं निकाल पाओगे फंक्शंस की, क्योंकि डोमेन और रेंज जब भी हम निकालेंगे तब भी इनइक्वालिटी काम आएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि ये चैप्टर तो एक ऐसा चैप्टर है आपका इनइक्वालिटीज, जो एनसीईआरटी लेवल पे यदि पढ़ा जाए तो बेटा कुछ भी नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी लेवल पे इतनी हाई प्रॉब्लम्स हम डिस्कस नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में आपके 11th क्लास में नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा यदि हम आईआईटी की बात करें, मेंस एडवांस कंपटीशन पे बात करें, तो ऐसी हाई लेवल की हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि विदाउट यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस इनइक्वालिटी। चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम बेटा, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं इसी टॉपिक पे। अब हम कुछ रिजल्ट फाइनली देखने जा रहे हैं बेटा, ये रिजल्ट्स पे गौर करना सभी बच्चे। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स देने जा रहा हूं, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ बेबी कर्व मेथड्स। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इस टॉपिक पे और आफ्टर दैट हम सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखिए अब रिजल्ट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं देने जा रहा हूं। ये वो रिजल्ट्स है जो आपको लर्न रखने, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको बेटा ये रिजल्ट्स याद है तो डेफिनेटली आप मानो क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। वैसे वो रिजल्ट्स यदि आपको याद नहीं भी हुए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज द बेबी कर्व मेथड। आप बेबी कर्व मेथड से भी तो क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रिजल्ट याद है तो इट्स बेटर, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका इनइक्वालिटी में समय बचेगा, पेपर में टाइम आपका सेव होगा। चलिए रिजल्ट है अपना, टॉपिक का नाम है सम फ्रीक्वेंटली used inequalities, some frequently used inequalities, ये अपना टॉपिक है। कुछ ऐसी इनइक्वालिटी है जो हर जगह हर बार काम आएगी। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं बेटा। देखिए सभी बच्चे, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। मैं आपको इसको दोनों तरह से याद करना बताऊंगा बेटा, आपको मैं इसको दोनों तरह से याद करना बताऊंगा। आपको इसको बेबी कर्व मेथड से भी याद करना है और डायरेक्टली भी याद करना है। देखिए सभी बच्चे, तो बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है। यहां पर मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए कि a जो है b से छोटा है। भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू a आएगी, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू b आएगी, तो क्रिटिकल पॉइंट तो क्या आएंगे, a और b आएंगे। तो मान लेते हैं a b से छोटा है ताकि नंबर लाइन बनाने में दिक्कत ना हो। तो बेटा अब इसका साइन स्कीम मेथड प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सपोज करो सारे बच्चे, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, आपको सॉल्व करके इंटरवल फाइंड करना है कि x की वैल्यू किस इंटरवल में जाए जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए।
तो मैं आपको दो तरीके दूंगा, एक तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद करेंगे और एक हम इसका वेविकर मेथड से देखेंगे। चलिए हम साइन स्कीम मेथड बनाते हैं। बाय साइन स्कीम मेथड देखिए, बाय साइन स्कीम मेथड, साइन स्कीम मेथड, साइन स्कीम मेथड में हम इसी की हेल्प लेंगे वेविकर मेथड की। देखना ध्यान से, साइन स्कीम मेथड क्या कहता है बेटा, एक नंबर लाइन प्लॉट करो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन पे फिर क्या प्लॉट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहे हैं, इसको जीरो पुट करने पे ए, इसको जीरो पुट करने पे बी। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहे हैं बेटा ए और बी। और ए को मैंने बी से पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लिया ए इज लेस देन बी। यहां पर कंसीडर केस आ रहा है माइनस इंफिनिटी, यहां पर केस आ रहा है बेटा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्या देखना था, वेविकर मेथड क्या कहता है, पॉइंट्स को चेक करो, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, चेक द पॉइंट्स वेदर द गिवन पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट्स, चेक करो इनको। तो चेक करते हैं बेटा, इसकी पावर भी ऑड आ रही है, इसकी पावर भी ऑड आ रही है, तो जब पावर दोनों भी ऑड है तो ये भी सिंगल पॉइंट है बेटा, ये भी सिंगल पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट के भी दोनों साइड में बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और इस पॉइंट के भी दोनों साइड में इनइक्वालिटी का साइन अल्टरनेट आएगा। दोनों साइड सेम साइन नहीं आ सकते क्योंकि डबल पॉइंट तो है नहीं। चलिए अब प्लॉटिंग करते हैं। अब वेविकर मेथड की कंडीशंस को चेक करते हैं। देखिए x के कोएफिशिएंट बेटा पॉजिटिव है, बाहर भी यहां पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, 1 मल्टीप्लाई में प्लस साइन चल रहा है। तो हम वेविकर मेथड अप्लाई करते हैं। वेविकर मेथड क्या कहता है, राइट साइड से कर्व आएगी, राइट साइड से कर्व आएगी और साइन क्या चलेगा, राइट साइड से प्लस। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटा कर्व बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली साइन प्लॉट कर सकते हैं। तो वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे कर्व आएगी, ये कर्व यूं पास हो जाएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि सिंगल पॉइंट है, दोनों के दोनों सिंगल पॉइंट है, तो राइट साइड से जो कर्व आएगी वो पास होगी, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक तो होगी नहीं, डबल पॉइंट है नहीं। तो साइन क्या चलेंगे, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। आप देख सकते हो बेटा इसमें इंटरवल में माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कर्व नीचे की तरफ आ रही है, नंबर लाइन की नीचे की तरफ, इसमें कर्व ऊपर की तरफ, तो साइन अल्टरनेट आ गए। अब हमें इंटरवल कौन सा लेना है, अब हमें इस इनइक्वालिटी का वो इंटरवल लेना है जिसमें ये इनइक्वालिटी जीरो से बड़ा आंसर दे रही है। मतलब हमें बेटा पॉजिटिव इंटरवल सिलेक्ट करना है, हमें x की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसको पुट करने पे ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो दो। तो बेटा ये साइन स्कीम मेथड किसके लिए बना है, इसी इनइक्वालिटी के लिए तो बनाया है। तो x की वैल्यू देखो क्या क्या आ रही है, यदि हम x की वैल्यू इस इंटरवल लेंगे, ये वाला इंटरवल लेंगे तो उसमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, सही है। यदि हम x का आंसर ये वाला इंटरवल लेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो का चाहिए मेरे को। यदि यहां पर लेस देन जीरो लगा होता, लेस देन जीरो, तो कौन सा इंटरवल लेते, ये वाला आंसर लेते। ठीक है, चलिए तो बेटा इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आया देख लो सभी बच्चे बोर्ड पे, सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। अगेन ध्यान रखना बेटा यहां पर a को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, a को ओपन इंटरवल में रखेंगे। क्यों रखेंगे, बिकॉज यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है। इन दैट केस a को हम यहां पर भी ओपन इंटरवल में रखेंगे। यदि a को इंक्लूड कर लिया तो बेटा a को पुट करने पे जीरो आ जाएगा, जीरो आ नहीं सकता, अलाउड नहीं है, तो इसलिए a को ओपन में रखना है। फिर दूसरा इंटरवल पॉजिटिव इंटरवल b से इंफिनिटी चल रहा है, तो यूनियन b से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो फाइनली बेटा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया, आंसर आया x इज लेस देन a, x इज लेस देन a यूनियन x इज ग्रेटर देन b, ये आंसर आया, आप देख सकते हो। तो जब भी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होगा और a यदि b से छोटा है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर याद रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। आंसर आएगा x इज लेस देन a यूनियन x इज ग्रेटर देन b। x की एक तो ये वैल्यू आएगी सारी की सारी और एक x की ये वैल्यू आएगी सारी की सारी। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं या फिर आप नंबर लाइन से चेक कर सकते हैं, आपके पास में दो ऑप्शन है। चलिए सेकंड बात करते हैं बेटा, सेकंड इंटरवल की बात करते हैं। जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यदि बेटा यहां पर लेस देन जीरो होता, लेस देन जीरो होता, तो देखो बेटा इनइक्वालिटी के अंदर जो फंक्शन काम आ रहा है ये फंक्शन तो सेम है, ये फंक्शन तो बिल्कुल सेम है, खाली साइन ही चेंज हुआ है, खाली साइन ही चेंज हुआ है। तो नंबर लाइन तो इसकी भी सेम ही रहेगी, ये साइन स्कीम मेथड इसके लिए भी बेटा यही रहेगा, सेम रहेगा। बस हमें इंटरवल कौन सा सिलेक्ट करना है, हमें x की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसको पुट करने पर आंसर क्या आए बेटा, लेस देन जीरो आए। तो लेस देन जीरो का इंटरवल क्या आ रहा है, ये वाला इंटरवल आ रहा है a से लेके b तक। तो आपका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू a से b ओपन इंटरवल। दोबारा बेटा a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि a और b को पुट करने पर आंसर जीरो आता है, जीरो लगा नहीं हुआ इक्वल टू साइन, तो a और b को हम ओपन में लेंगे, क्लोज में नहीं लेंगे, तो ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जब लेस देन जीरो होगा और a b से छोटा है तो x की वैल्यू a से b के बीच में आएगी।
आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली लर्न होगा तो आपका टाइम बच जाएगा क्वेश्चंस में। चलिए थर्ड केस लेते हैं बेटा, इसमें थर्ड केस लेते हैं, सेम यही केस ले रहे हैं, सेम यही केस, जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए बेटा इस बार मैंने इक्वल टू साइन लगवा दिया, डिफरेंस को समझना क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस आ रहा है, छोटे छोटे डिफरेंस है सिर्फ, इन्हीं के कारण हम गलती करते हैं। दोनों इनइक्वालिटी दोबारा सेम है, खाली डिफरेंस किसका है, इक्वल टू साइन का डिफरेंस है। तो बेटा सेम वही बात, इस बार x का क्या इंटरवल आएगा, x की वो वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव दे, पुट करने पे हमें पॉजिटिव आंसर दे, तो पॉजिटिव आंसर के लिए तो इंटरवल यही है। लेकिन क्योंकि इस बार इक्वल टू साइन लग गया है यहां पर, तो हम a और b की वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू a पुट करेंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो अलाउड है, आंसर आना जीरो अलाउड है, b पुट करेंगे तब भी जीरो आ रहा है, तो बेटा आंसर यही आएगा, यही आंसर आएगा, बस डिफरेंस को समझना। आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से a क्लोज इंटरवल यूनियन b से इंफिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल। इंफिनिटी को तो हम हमेशा ही ओपन इंटरवल में रखते हैं, लेकिन a और b यहां पर क्लोज में आ जाएंगे। क्लियर टॉपिक। फोर्थ केस समझना बेटा, यहां पर फोर्थ केस में भी दोबारा मैं सेम इनइक्वालिटी लेके चल रहा हूं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, लेकिन यहां पर साइन कर दिया बेटा लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर लेस देन जीरो लेके चले थे, अब यहां पर लेस देन इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसको पुट करने पे इनइक्वालिटी क्या जवाब दे, नेगेटिव आंसर दे। तो नेगेटिव आंसर इस डिपार्टमेंट में आ रही है, a से b इस इंटरवल में आ रही है, और हमारा क्योंकि बेटा यहां पर इक्वल साइन आ रहा है, तो x का आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा इस इनइक्वालिटी का। समझ में आया सभी को? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हमारे पास में बेटा कुछ और केसेस हैं, कुछ और केसेस हैं। फिफ्थ केस हमारे पास में आ रहा है, केस नंबर फिफ्थ, जब एक्स स्क्वायर बेटा लेस देन ए स्क्वायर होगा, जब एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा, तो बेटा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस ए से a, ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ये आपको लर्न रखना है। अब आया कैसे मैं वो आपको बता देता हूं। जब एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर लिखा हुआ था, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन जीरो लिख सकते हैं। इसको फैक्टर करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन जीरो। देखो ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी देखो सेम आ गई, आई ना सेम। तो हमारे पास बस माइनस बी की जगह क्या आ रहा है, प्लस ए आ रहा है, माइनस बी की जगह क्या आ रहा है, प्लस ए आ रहा है। तो बेटा इसको जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, अभी के मैंने क्या बताया था आपको, जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो होगा और a की वैल्यू लेस देन b होगी, तो सॉल्यूशन क्या आया था, x बिलोंग्स टू a से b आया था ना, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो बेटा इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, लेस देन जीरो चल रहा है, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे माइनस ए और प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए। तो आपका आंसर क्या आएगा, छोटे से बड़ा, तो x का आंसर आ गया माइनस ए से प्लस ए ओपन, छोटे से बड़ा। सिंपल है बेटा। सिमिलरली सिक्स्थ केस में आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर आ गया, सपोज करो बेटा ग्रेटर देन ए स्क्वायर आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, माइनस ए ओपन यूनियन a से इंफिनिटी ओपन ओपन। इसको भी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो कर सकते हो, फिर फैक्टराइज कर सकते हो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन बना सकते हो, उससे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास में दो केस और बनेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा हूं, सिमिलरली रिपीट हो सकते हैं। जब यहां पर इक्वल टू साइन आ जाए और यहां पर भी इक्वल टू साइन आ जाए, तो वो दो केस और हो सकते हैं सिक्स्थ और सेवंथ केसेस के अंदर। तो उन केसेस को बेटा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब फाइनली हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम इन पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो केसेस हैं वो डायरेक्टली प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर है, यस और नो? ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन रिप्लाई। Rest questions we will discuss tomorrow. Today in this lecture, students, we have discussed the baby curve method. We have discussed the rules, how to solve this type of inequality by the help of baby curve method and जनरलाइज्ड मेथड बाय द हेल्प ऑफ साइन स्कीम मेथड। तो हमने देखा कि मेथड से हम किस तरह से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। नाउ इट्स द टाइम फ्रॉम टुमारो लेक्चर, इट्स द टाइम टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईआईटी मेंस एंड एडवांस रिलेटेड टू द बेबी कर्व मेथड। अब हम काफी हाई लेवल पे बेटा इनइक्वालिटीज को डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम हम हमें डिस्कस करनी है एज सून एज वी हैड अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो नाउ।